ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप जो आज मैं 6 बजे ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और हमेशा ही करते हैं। एनीवेज, कल के ट्रेड सेटअप में हम लोग ने बोला था आप बस एक लेवल पे ध्यान देना। आप यहां पे देख सकते हो 19,540 का लेवल की बात कही थी। बोला था अगर इसके ऊपर चला जाता है तो आपको खरीदना चाहिए, चाहे कॉल खरीदो चाहे बुल कॉल स्प्रेड बनाओ, कोई भी तेजी की स्ट्रेटेजी का आपको यूज करना है। 3 टारगेट की बात की थी, 19,550, 19,625 और तीसरा बड़ा टारगेट इन 19,675। आज का हाई ऑलमोस्ट 19,620 का है, तो मैं मान के चलता हूं कि ऑलमोस्ट 2 टारगेट आज अचीव होते हुए नजर आए हैं। ये थी कल की बात। लेकिन सवाल है, क्या सेम स्ट्रेटेजी का कल भी यूज करना है? कल ट्यूसडे है, क्या कोई बदलाव है? और आंसर है हाँ। सबसे पहले किस बेसिस पे थोड़ी बहुत बदलाव आई है उसके बारे में जानिए, जो हमेशा हम लोग ट्रेड टेक अवे में चर्चा करते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है, डिफरेंट डेटा देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं। एफआई का डेरिवेटिव डेटा इस समय तक नहीं आया होता है क्योंकि 6 बजे वीडियो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग डेटा का एक ट्रेंड देखते हैं। दिखाता हूं। सबसे पहले अगर आप पहले पॉइंट पे नोटिस करोगे, एफआई अभी भी डेरिवेटिव में निगेटिव है, नो डाउट। लेकिन फ्राइडे का डाटा थोड़ा अच्छा था। क्या अच्छा था? देखो, एफआई लगातार बेच रहे थे, आप जानते ही हो, पिछले एक हफ्ते से दबा के बिकवाली की है एफआई ने। लेकिन अगर आप 4 अगस्त का डेटा देखोगे तो पहला दिन था जहां पे मैं कहूंगा थोड़ा पॉजिटिव डेटा आया था। हो सकता है आप कैश मार्केट देख के कहो कि 560 करोड़ बेचा था, लेकिन डेरिवेटिव का डेटा तो देखोगे जबरदस्त खरीदारी की थी डेरिवेटिव डेटा में। तो दोनों को ऐड करके देखोगे, नेट नेट एफआई ने अच्छी खासी खरीदारी की थी। उसकी वजह से, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, यह है डेरिवेटिव डेटा आपके सामने। आप देख सकते हो कैसे मंथली एक्सपायरी जो कि 27 तारीख को थी, उसके पहले तक एफआई दबा के तेजी पे थे, लेकिन अचानक से एफआई ने अपनी पूरी तेजी की पोजीशन खत्म करके ऑलमोस्ट निगेटिव चले गए थे। आप देख सकते हो वहां से आपको एक दिन थोड़ा सा बेटर डेटा देखने को मिला है। इसको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम लोग तो ट्रेंड देखते हैं ना। एक दिन के डेटा पे हम लोग कुछ बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं लेंगे, ये चीज नोट करेंगे। बट हाँ, एफआई के डेटा पे हम लोग पैनी नजर कॉन्स्टेंटली रखते हैं और हम लोग की ट्रेड स्ट्रेटेजी बनाने में एफआई का डेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम लोग सिर्फ टेक्निकल नहीं देखते हैं, सिर्फ ऑप्शन चेन नहीं देखते हैं, सारी चीजों का मिक्सचर करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग बता पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसीलिए एक्यूरेसी थोड़ी बेटर निकल के आती है। दूसरी बात है, निफ्टी बैंक निफ्टी में जैसा मैंने कहा था, जब गिरावट हो भी रही थी, 19,300 के आसपास भी गया था, 19,400 को ब्रेक किया था, तब भी कहा था कि यहां से बेचने के रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। और रीजन बिल्कुल सिंपल था। आप देखोगे चैनल का एक बॉटम है जहां से सपोर्ट ले रहा है। कल का भी आप देखोगे तो बोला था निफ्टी सीम्स लाइक बैक इन द चैनल, इसके बेसिस पे कहा था कि हाँ खरीद सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज हमें नोट करनी है, जो रिकवरी हो रही है ना चैनल के बॉटम से, यार उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है। और टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है वो तो आप जानते ही हो। इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करूंगा जब टेक्निकल सेक्शन पे जाएंगे। आज आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अलग दिशाओं में चल रहे थे। कल की स्ट्रेटजी भी आप देखोगे, जो भी खरीदारी की स्ट्रेटजी दी थी वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में दी थी, बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं बोला था। और आपसे एक और चीज कह रहा हूं कि निफ्टी थोड़ा मजबूत है, हो सकता हो 1-2 दिन बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करे, लेकिन अगर मुझे खरीदना होगा तो पहले निफ्टी खरीदूंगा, बेचना होगा तो पहले बैंक निफ्टी बेचूंगा। ये हम लोग पहले से कह रहे हैं और अगेन अभी भी ये सही बात है। अच्छा, बैंक निफ्टी की कमजोरी क्यों हुई थी? एसबीआई के खराब नतीजे आए थे, वो नतीजों की भी चर्चा की थी। आज भी शायद बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे तो वो भी खराब थे। तो ये चीज आपका जो सरकारी बैंक थे जहां सबसे ज्यादा रैली देखने को मिली है, वहां पे प्रेशर बनाता है, जो बैंक निफ्टी के लिए और प्रेशर क्रिएट करेगा। दूसरी बात है, कल है ट्यूसडे, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, प्रेशर रहता ही रहता है आपके फिन निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे। तो कल आप देखोगे इंट्राडे में आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। एज ऑलवेज हर ट्यूसडे का ये परंपरा बन चुकी है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। ग्लोबल मार्केट के बारे में बहुत चीजों की चर्चा मैं करना चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो अतः लंबा हो जाएगा और आप हो जाओगे बोर। ठीक है, बट हाँ, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ग्लोबल मार्केट का स्ट्रक्चर निगेटिव हो रहा है। जल्दी जल्दी में मैं आपको बता दूं तो चाहे आप
डाउ जोन्स देखो, वहां पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक बेरिश एनगल्फिंग बन रही है। चाहे आप S&P 500 देखो, वहां पे भी एक रिवर्सल फॉर्मेशन हो रहा है चैनल के टॉप से। चाहे आप डॉलर इंडेक्स देखो, 102 के लेवल को बार बार ब्रेक करने का प्रयास कर रहा है। चाहे आप यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील देखो, जो कि 4.1 के ऊपर जाने की प्रयास कर रही है। ग्लोबल मार्केट में मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। ये चीज हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट में। इसके बारे में हम लोग और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। आइए डिटेल पे चलते हैं। टेक्निकल देखेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे, फिर आपके लिए मैं स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बनाऊंगा। पर समरी में आपको बता दूं, जो टेक्निकल है वो हल्का सा पॉजिटिव है। निफ्टी की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, हल्का सा पॉजिटिव है टेक्निकल। हल्का सा क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वॉल्यूम का सहारा नहीं है। ऑप्शन चेन निफ्टी में पॉजिटिव है और एफआईआई का डेटा ऑब्वियसली अभी 6 बजे वीडियो आएगा तो नहीं आया है मेरे पास। बैंक निफ्टी की बात करोगे तो कुछ भी पॉजिटिव संकेत नहीं निकल के आ रहे हैं, चाहे आप टेक्निकल चाहे आप ऑप्शन चेन की बात करो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस है, यानी दोनों अलग दिशाओं में जाने की कोशिश करें। आप ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको देखने मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन बिल्कुल अलग है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी की बुलिश है, बैंक निफ्टी के बेरिश साइड पे है, डाइवर्जेंस है। आइए चर्चा करते हैं डिटेल में। क्या आप तैयार हैं? चलिए, निफ्टी में सबसे पहले, निफ्टी में आज आप कैंडल देखोगे, प्राइस एक्शन काफी छोटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप जूम इन करके देखोगे तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा फॉर्मेशन है। होती क्या है? बेसिकली डोजी होती है, लेकिन बुलिश डोजी होती है। अगर आप इसको किसी से कंपेयर करना चाहो तो हैमर कैंडल से कंपेयर कर सकते हो थोड़ा बहुत, बट उतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि प्राइस एक्शन बड़ा नहीं है। दूसरी बात है वॉल्यूम। आप देखो यार, मतलब जो रैली हो रही है आपकी, वो ऊपर तो जा रहा है प्राइस एक्शन, लेकिन वॉल्यूम नहीं सहारा दे रही है। बिना वॉल्यूम के कोई भी रैली बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ये एक बड़ा बड़ा कारण है कि कल के लिए हम लोग ऊपर के लेवलों पे सावधान रहेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लिया हमने। अच्छा, आज इसने सपोर्ट कहां से लिया? पहला सपोर्ट जो कल मैंने आपको दिया था 19,500 का, आज आप 19,500 को ऑप्शन चेन में देखना बहुत मजबूत सपोर्ट बन के आ रहा है। रेजिस्टेंस कहां से लिया? 19,600 पे, जो पहला और बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आप मुझसे पूछो तो 19,700 725 के पास है, जो आप देख सकते हो ना, लाइफ टाइम हाई 20,000 के आसपास से जो गिरावट आई है वो एक ट्रेंड लाइन में है। जब हम लोग लाइव कर रहे थे तो आई थिंक किसने बोला था, हम लोग का ही एक सस्ता ट्रेडर करके सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। सच में वो ट्रेंड लाइन है प्रॉपरली, और उसकी रेजिस्टेंस आपकी 19,700 19,725 के आसपास आती है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अब यहां से अगर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हैं, कल आर्ली टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही बोला था कि थोड़ी सी तेजी आ सकती है क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था, जो आप देख सकते हो, और वो ठीक था आज का। अगर आप 19,600 पे देखोगे ना, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहीं पे है। 80 लाख मंदी के कॉन्ट्रैक्ट और लगभग 14 लाख जुड़े हैं। अच्छा, निफ्टी में आप देखोगे ना, आज मंदी के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा नहीं जुड़े हैं। नंबरों में मैं आपको फंसाऊंगा नहीं, आपको सिंपल बताता हूं। निफ्टी की ऑप्शन चेन में मंदी के कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड ही नहीं हुए हैं। आप देखोगे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 20,000 पे ऐड हुआ है, 20 लाख। नीचे तेजी वालों में सपोर्ट की बात करोगे तो 19,500 से 19,450 ये आपके लिए बहुत मजबूत सपोर्ट है। यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा तेजी के कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं और ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन काफी मजबूत है। यही चीज आपको निफ्टी की पुट कॉल रेशियो भी तो कह रही है। होता कुछ नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पुट कॉल रेशियो का जो नंबर है ना, वो इसी ऑप्शन चेन से ही कैलकुलेट करता है। तो ऑप्शन चेन को समझने का अगर आप बहुत जल्दी से कुछ कंक्लूजन लेना चाहते हो तो पीसीआर देखने में आपके काम आता है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है। ये आप देख सकते हो 1.18 पे है, जो कि बुलिश है लेकिन ओवरबॉट नहीं है, मतलब कोई चिंता का विषय नहीं है इस ये पुट कॉल रेशियो। एडवांस डिक्लाइन, आज आप निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन देखोगे, देखो निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, लेकिन उसके बाहर मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सारी मिला के काफी सारी कंपनियां हैं। आज आप देखोगे तो न्यूट्रल टाइप का एक्शन था। कैसे? अगर 3 शेयर कोई गिर रहे थे तो 4 शेयर ऊपर बढ़ रहा था, तो ठीक है, हल्की सी बुलिशनेस थी। लेकिन निफ्टी 50 में देखोगे आप तो ज्यादा बुलिशनेस थी, यानी आज का एक्शन ना बड़े शेयरों में, लार्ज कैप में फोकस्ड था।
जो आपको यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी 50 में 35 कंपनियां ऊपर थी और 15 कंपनी नीचे थी। वॉलिटिलिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स आज फिर से बढ़ के आई है, वॉलिटिलिटी वापस लौट रही है। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हो वॉलिटिलिटी इंडेक्स में कितना ज्यादा मूवमेंट आ रहा है। आज भी 5% बढ़ के आई है और 11 पे है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कुछ हद तक इसके बढ़ने का रीजन फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। और इसके बेसिस पे मैं आपसे कह रहा हूं कि कल वॉलिटिलिटी हो सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो मैंने यहाँ पे .4 पे लिखा है। आइए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में वो बात है नहीं। रीजन क्या है? बैंक निफ्टी में बात हो जाती अगर एसबीआई के नतीजे खराब नहीं आए होते। ये चीज की चर्चा हम लोग ने फ्राइडे को की थी। एसबीआई के खराब नतीजों ने सेंटिमेंट खराब कर दिया। खैर, यहां पे आप देखोगे एक छोटी सी, मतलब प्राइस एक्शन कुछ नहीं है, हल्की सी रेड कैंडल है और वॉल्यूम भी कुछ नहीं है। कोई एक्शन बैंक निफ्टी में ज्यादा हुआ नहीं है। आप चाहे इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, आप चाहो तो इसको एक रेक्टेंगुलर चैनल में बंद कर सकते हो। नीचे के साइड 44,700, ऊपर के साइड 45,000। इस 300 पॉइंट के चैनल में आप बैंक निफ्टी का पूरे दिन का एक्शन लगा सकते हो। अच्छा, उसका रीजन आपको ऑप्शन चेन में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी में आपको एक चीज समझनी है कि क्यों 44,700 पे एक सपोर्ट है। आप यहाँ पे ब्लू लाइन देख रहे हो ना, ये 50 डे मूविंग एवरेज है। ये मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, ये 44,700 पे सपोर्ट दे रही है, इसलिए आज वहां पे सपोर्ट इसने लिया है। कल आप स्ट्रेटजी में देखोगे तो सपोर्ट पहला S1 44,700 लिखा था, 50 डे मूविंग एवरेज है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आओगे तो बहुत क्लियर है, कल से कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि 45,000 45,100 अब और बड़ा रेजिस्टेंस जैसे निकल के आ रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करते हो तब तक तो मैं कहूंगा बुलिशनेस की बात नहीं है, क्योंकि आप यहां पे देखोगे जबरदस्त मंदी के कॉन्ट्रैक्ट है। 50 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं और 22 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक स्ट्राइक पे ऐड हुए हैं। उसके अलावा भी आप देखोगे लगातार कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, 45,000 के नीचे भी ऐड हुए हैं, तो दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नीचे सपोर्ट कहां पे है बैंक निफ्टी में? पहला सपोर्ट तो 44,700 पे, वो टेक्निकल है, लेकिन ऑप्शन चेन की बात करोगे तो 44,500 पे है, जहां पे ऑलमोस्ट 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो तेजी के साइड आप देखोगे यहां ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। निफ्टी में उल्टा था, मंदी के साइड ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। बैंक निफ्टी में उल्टा है, तेजी के साइड ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दोनों में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। दूसरी बात है, ये डाइवर्जेंस एक और नंबर में आप देखो, पुट कॉल रेशियो। यहां पे बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 0.76 है, जो कि हल्की सी बेरिश साइड पे है, लेकिन अभी ओवर सोल्ड नहीं हुई है। हो सकता हो अगर आप 44,500 44,400 की तरफ बढ़ो ना, तब ये ओवर सोल्ड हो जाए। कल इंट्राडे में आपको इस नंबर पे ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एडवांस डिक्लाइन, आज बैंक निफ्टी में देखोगे तो 5 शेयर तेजी कर रहे थे, 7 शेयर मंदी कर रहे थे। और पीएसयू सेक्टर, मतलब सरकारी बैंक देखोगे, जब से एसबीआई के नतीजे खराब हैं तब से सेंटिमेंट सबसे ज्यादा खराब होगा तो सरकारी बैंकों में ही होगा। और वहां पे देखो जबरदस्त अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, 0.6% नीचे है। ठीक है, समझ सकते हैं हम लोग। आइए स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। आज क्या बदलाव है स्ट्रेटेजी में? कल तो खरीदने की बात कही थी, आज मैं आपको बोलूंगा जो कल के हम लोग ने लेवल दिए थे ना, 2 टारगेट तो अचीव हो गए, एक बचा है 19,675। अगर इसके आसपास तक भी आपको मिल जाता है, यहां पे आपको कल प्रॉफिट बुकिंग करनी है। प्रॉफिट बुक करना है हायर लेवल पे। हायर लेवल पे तेजी के लिए एंट्री कल के सत्र में नहीं करनी है, प्रॉफिट बुक करने हैं। अगर आप बहुत डेयरिंग हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हो तो शॉर्ट भी कर सकते हो। तो कल आपको ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा सावधान रहना है। अब मैं आपको लेवल बता दूं। सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस के लेवल बता देता हूं, क्योंकि ऊपर के लेवल्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस 19,600 से 19,625 का, ये पहला रेजिस्टेंस है जहां पे आपकी निफ्टी चल रही है। अगर कल के सत्र में 19,625 ब्रेक कर देती है, ऊपर चली जाती है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर आप 19,675 से 19,725 ये रेंज में डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करनी है कल। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो प्रॉपरली, अच्छा मैं क्यों नहीं कह रहा हूं शॉर्ट करने को, क्योंकि स्टॉप लॉस जो निकल के आती है ना, वो 19,825 की निकल के आती है, तो दूर है। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस अपने हिसाब से स्टॉप लॉस खोज के ट्रेड करना चाहो तो शॉर्ट के बारे में भी सोच सकते हो।
थोड़ा सा डाउ फ्यूचर भी देख लेना, बट हाँ ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करना ही करना है। और अगर आप अग्रेसिव हो तो शॉर्ट भी कर सकते हो। प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं आ रही, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। नीचे सपोर्ट, बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी कल के सत्र में। पहला सपोर्ट 19,500 से लेकर 19,475 का है और ये मजबूत सपोर्ट है। बट अगर ब्रेक होता है तो आप इंट्राडे में 19,435 से 19,400 की रेंज एक और मजबूत सपोर्ट निकल के आती है। और फाइनली मतलब लिख रहा हूं आएगा नहीं, लेकिन एक बार आ चुका है तो अब परंपरा के तौर पे आपको ये लेवल रोज देखने को मिलेगा, वो है 19,300 का सपोर्ट। अब आपके 3 सपोर्ट बन चुके हैं, तो नीचे के लेवल पे निफ्टी में जबरदस्त लगातार सपोर्ट है, इसीलिए खरीदने के लिए निफ्टी बेटर है। बैंक निफ्टी, सबसे पहले सपोर्ट की बात करें, नहीं सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि निफ्टी में भी वही किया है। पहला और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 45,000 से 45,100। ये निकाल दोगे तब बात करेंगे कुछ मजबूती है, ये निकालना ही काफी मुश्किल है, कल के सत्र में भी मुश्किल होगा। ये निकाल देते हो तो 45,400 से 45,500 की रेंज है, जहां पे डेफिनेटली शॉर्ट आएगी ही आएगी। पहला सपोर्ट नीचे 44,700 पे है, इस लेवल पे कुछ नहीं करना है। जिनकी पोजीशन है उनके लिए है कि ये सपोर्ट है, बट यहाँ पे एक्शन कुछ नहीं लेना है, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे एंट्री करनी है। जो एंट्री करना चाहते हैं, देखो मेरा प्रेफरेंस तो निफ्टी है, बट इन एनी केस जो बैंक निफ्टी में करना भी चाहते हैं, इस लेवल के पहले मत करना। 44,400 44,500 ये काफी अच्छे लेवल है, इसके आसपास अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो ये लेवल है। क्लोजिंग बेसिस पे मुझे 44,400 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए, वरना और ज्यादा पैटर्न खराब हो जाएगा बैंक निफ्टी का। ये थी ओवरऑल एनालिसिस, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी यू अगेन tomorrow. Take care and protect your capital.